बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कुक्स डेली पे आपका वेलकम है। आज जो रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये है हमारी सिग्नेचर रेसिपी। बहुत आसान तरीके से हम सैंडविच बनाएंगे और सूप बनाएंगे। सैंडविच जो होते हैं वो आप डिप करके सूप के अंदर इजीली स्नैकिंग के लिए ये बहुत ही आसान रेसिपी है और आप इसको फॉलो करके रेडी कर सकते हैं। इसमें हमने 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया और उसमें हमारे पास जो गोश्त है तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। गोश्त ज़्यादा डालने का मकसद ये है कि हमें गोश्त को करना होता है श्रेड। तो मैंने कुछ ड्रम स्टिक्स भी ले लिए और कुछ बोनलेस चिकन भी ले लिए और साथ में हमने डाला है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 चिकन क्यूब। चिकन क्यूब जो होता है वो ब्रॉथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ ही हमने ले लिया है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर विनेगर। अब इसको हम जो है तब तक पकाएंगे जब तक हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए और हमारी जो ब्रॉथ है वो थिक हो जाए। ये थिक तो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इसको थिक करने के लिए बाद में जब हम सूप बनाएंगे तो उसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने इसको तब तक पकाना है जब तक हमारा चिकन फुली कुक हो जाए। क्योंकि चिकन को हमें करना है श्रेड, तो चिकन का जो है वो हड्डियों से अलग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने चिकन को निकाला है श्रेड करने के लिए और इसको बॉयल होने में तकरीबन लगे थे 25 to 30 मिनट्स। अब ये ब्रॉथ हमारी रेडी है। तो दूसरी तरफ हमने क्या किया कि हमने चिकन को कर लिया श्रेडेड चिकन में से थोड़ा सा चिकन मैं निकाल लूँगी सूप के लिए और बाकी का चिकन हम यूज़ करेंगे सैंडविचेस के अंदर। एक बात याद रखिएगा कि जो चिकन आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे वही चिकन हम दोनों रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल करेंगे। एक जो लेफ़्ट ओवर चिकन है वो हमारा है सैंडविचेस के लिए। सैंडविचेस के लिए हम सबसे पहले इसमें लेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून के बराबर नमक और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मेयोनीज़। रियल मेयोनीज़ डालना चाहें आप या फिर आप गार्लिक मेयोनीज़ डालना चाहें वो भी अच्छी होती है, लेकिन हम यहाँ पे तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर डालेंगे मेयोनीज़। और इसके अलावा एक जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है चिकन स्प्रेड जो होता है उसके अंदर खुद भी इटसेल्फ इसके चिकन बाइट्स होते हैं, लेकिन इसका जो टेक्सचर होता है और टेस्ट होता है वो दूसरे वाले चिकन से दूसरे वाले मेयोनीज़ से डिफरेंट होता है। उसके अलावा हम डालेंगे गार्लिक चॉप करके। गार्लिक का बहुत अच्छा डिफ्यूज सा टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो बेशक आप नहीं डालिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी सैंडविचेस की जो फिलिंग है वो हो चुकी है रेडी। अब हम चलते हैं सूप की तरफ। तो सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट एंड चाइनीज सॉल्ट, इनको मिक्स करेंगे। यहाँ पर लेंगे केचप, चिली सॉस, अंडे 2 मीडियम और ये कॉर्नफ्लोर का सोल्यूशन है जो कॉर्नफ्लोर और पानी को मिक्स करके बनाया गया, और सोया सॉस। इनकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे हमारा जो ब्रॉथ है जिसमें से हमने चिकन को सेपरेट कर लिया है वो रेडी है। उसके अंदर जाएगा सॉल्ट एंड चाइनीज सॉल्ट, फिर डालेंगे हम सोया सॉस 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर, केचप डालेंगे 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर और इसमें हम डालेंगे स्वीट चिली सॉस। तो मैंने सराचा की स्वीट चिली सॉस यूज़ की है, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर हम इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न। अगर आपके पास टिन में है तो आप उसको थोड़ा सा आप देखेंगे मुशी सी है, आप इसको चॉप करके डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि साबुत डालेंगे तो वो मुंह में आती है, लेकिन चॉप जो होती है वो फुली कुक हो जाती है इसके अंदर। तो मैंने इसको 1 कप के बराबर डाल लिया और अब डाल रही हूँ चिकन हमने थोड़ा सा सेपरेट किया था बॉइल्ड चिकन में से वो। अब आपने देखा होगा कि इसमें चिली की कोई चीज़ नहीं गई, हमने ग्रीन चिलीज भी नहीं डाली। तो इसके लिए यहाँ पे हम डाल रहे हैं बुलडॉग सॉस। मैं सराचा की चिली सॉस डालना चाहती थी, लेकिन वो मेरे पास मौजूद नहीं थी, तो मैंने उसका सब्स्टिट्यूट जो लिया वो है बुलडॉग रामेन नूडल्स की जो होती है उसका तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर, सिर्फ टेस्ट के लिए। अब जो मिक्सचर है उसको आ गया बॉयल 5 मिनट में, और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया था कॉर्नफ्लोर और उसमें पानी शामिल करके उसका एक पेस्ट बना लिया था और उसको ग्रेजुअली मैं इस सूप के अंदर शामिल कर रही हूँ। उसका मकसद होता है सूप को थिक करना। और थोड़ा सा कुक करने के बाद अब मैं उसमें डाल रही हूँ अंडा डालते हुए आपने मेक श्योर करना है कि आप मिक्सचर को हिलाते रहें, क्योंकि अगर आप हिलाते रहेंगे तो इसका जो आप देख रहे हैं जो रेशे बन रहे हैं, लंबे लंबे रेशे बनेंगे इसके, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं सूप के अंदर, वरना एक ही जगह पर जो अंडा है वो रह जाएगा और उसका एक बड़ा सा गट्टा बन जाएगा। ठीक है, अब हम रेडी करते हैं अपनी ब्रेड को। ब्रेड के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया था बटर के अंदर थोड़ा सा गार्लिक डाल के उसको माइक्रोवेव कर लें 2 मिनट के लिए, और फिर उस मिक्सचर को हम लगाएंगे ब्रेड के ऊपर। अगर आप चाहें तो ब्रेड के एजेस काट सकते हैं, लेकिन मेरे घर में हम लाइक करते हैं कि हम ब्रेड के एजेस रखें। ब्रेड के एजेस हमने नहीं निकाले। उसके ऊपर हमने जो अभी मिक्सचर थोड़ी देर पहले रेडी किया था बॉइल्ड चिकन का, वो हम डालेंगे और
इसके अंदर आप वेजिटेबल्स डालना चाहें, क्यूकम्बर या फिर कोई और वेजिटेबल या पेपर्स डाल सकते हैं। इट्स टोटली ऑप्शनल, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल ही बनाऊंगी क्योंकि सूप के साथ ही सिंपल बहुत मज़ेदार लगते हैं। सो ये हमारा हुआ एक सैंडविच रेडी। एक दफ़ा और बना के दिखा देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कैसे बनेगा। अगेन हम ब्रश करेंगे बटर को। बटर के अंदर हमने गार्लिक डाला था और उसको माइक्रोवेव कर लिया थोड़ा सा, ताकि उसका जो है वो लिक्विड बन जाए। अब हम इसको स्प्रेड करेंगे ब्रेड के ऊपर, और स्प्रेड करके दूसरी ब्रेड को उसके ऊपर फ्लिप करेंगे और इसको मिडल से काट लेंगे। अगर आप 3 लेयर्स बनाना चाहें तो वो भी एक ब्रेड के ऊपर एक और ब्रेड रख के मिक्सचर लगा के आप बना सकती हैं, लेकिन ईजी होता है खाने के लिए और बहुत ईजी होता है सूप के अंदर टिप करके इसको यूज़ करने के लिए। सो ये हुए हमारे सैंडविच रेडी। सो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी जो है वो हो चुकी है रेडी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा सूप और हमारे सैंडविचेस रेडी हैं। इसको आप गर्मा गर्म सर्व करें। और इसके अंदर आप जो है सूप के अंदर वेजिटेबल्स में अगर आप कुछ और भी शामिल करना चाहें, जैसे कैबेज है या फिर ग्रीन अनियंस हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। इट्स टोटली ऑप्शनल। बहुत सारे आप फ्यूजन्स इस सूप के साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आपको वो सूप बताऊं जो बहुत आसान हो आपके बनाने के लिए और घर में जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों उससे बने। प्लीज़ इस सूप को ज़रूर ट्राई करिएगा, सैंडविचेस को ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।